मूवी की शुरुआत में हमें 1945 का एक सीन दिखाया जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। यहाँ पर दो पायलट एक फाइटर प्लेन में बैठकर वापस अपने देश की तरफ जा रहे थे। इसी बीच इनका प्लेन ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। अचानक से इनके प्लेन के शीशे पर एक पक्षी आकर टकराता है और वो मर जाता है। जब तक ये दोनों पायलट कुछ समझते तब तक इनके प्लेन के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ये दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट से प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। इनमें से एक पायलट तो सेफली आइलैंड पर उतर जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी हवा में था। जब ही समुद्र के अंदर से अचानक से एक बहुत ही बड़ा ज्वाइंट क्रोकोडाइल निकलता है और उस पायलट को खा जाता है और वापस पानी में चला जाता है। दूसरा पायलट ये सब देखकर घबराकर जंगल में भागता है। सीन बदलता है और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पैसेंजर प्लेन इसी ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। इस फ्लाइट में लिन नाम का एक आदमी था जो अपनी बेटी को एक लड़के के साथ बात करते हुए देख लेता है, और जब वो इसके बारे में अपनी बेटी से पूछता है तो वो उससे बहुत रूडली बात करती है। दरअसल इन दोनों बाप बेटी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। तभी अचानक से प्लेन हिलने लगता है। लोग काफी घबरा जाते हैं। प्लेन के पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब अचानक से इस प्लेन से भी बहुत सारे बर्ड्स आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेन भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पैसेंजर की जान बचाने के लिए पायलट प्लेन को पानी पर ही लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब होती है क्योंकि ये प्लेन एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के आगे के हिस्से में बैठे लोग तो तुरंत मारे जाते हैं और पीछे का हिस्सा अलग होकर किनारे पर आ जाता है। इस प्लेन क्रैश की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल भी होते हैं। चैन नाम का वो लड़का अभी भी जिंदा था। चैन ही के पास आकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन जब ही के डैड आकर उसे उस लड़के से बात करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फिर से नाराज हो जाती है। अब यहाँ पर सभी लोग अपने फोन से मदद बुलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसीलिए यहाँ पर मौजूद सभी लोग टेंशन में थे। इन लोगों के पास पीने का पानी भी ज्यादा नहीं था, इसीलिए लिन और चैन जंगल में खाने पीने की तलाश में जाते हैं। यहाँ लिन चैन को कहता है कि तुम मेरी बेटी से जरा दूर रहो। रास्ते में इन्हें जमीन पर बहुत ही बड़े जानवरों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ये लोग उन निशानों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें हड्डियां दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्लेन से गिरे लोगों में से एक लड़का पानी में गिरे अपने सामान को देखता है। तभी कोई चीज अचानक से उसे पानी में खींच लेती है, लेकिन किसी की भी नजर उस लड़के पर नहीं पड़ती। प्लेन से गिरे लोगों में ली नाम का एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी यहाँ पर फंस गए थे। ली अपनी वाइफ के लिए पीने का पानी लेने जाता है। जियान यहाँ ही से बात करती है और हमें पता चलता है कि ही और उसके डैड उसकी मॉम के फ्यूनरल से आ रहे थे। इधर जब ये लोग झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो उन्हें उसके अंदर कुछ हथियारों के साथ साथ एक किताब भी मिलती है। ये किताब उसी बचे हुए पायलट की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस किताब को पढ़कर ही नहीं ये पता चलता है कि इस आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा जॉइंट क्रोकोडाइल मौजूद है। ये बात सुनकर लिन तुरंत भागकर अपनी बेटी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ चाओ नाम का एक पैसेंजर एयर होस्टेस से पानी के लिए लड़ने लगता है, लेकिन जाओ उल्टा उसी से उलझने लगता है और इन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में एक आदमी पानी में गिर जाता है और अचानक से एक मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है। जब तक ये लोग कुछ समझते, देखते ही देखते बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ जाते हैं और इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब लिन यहाँ पर पहुँचता है तो उसे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि प्लेन से गिरने की वजह से जिन लोगों की मौत हो गई थी उनकी डेड बॉडी भी यहाँ मौजूद नहीं थी। लिन मगरमच्छ के पंजों के निशान देखकर समझ जाता है कि यह सारा काम मगरमच्छों का ही है, लेकिन यहाँ मौजूद मगरमच्छ के पंजों के निशान इतने बड़े नहीं थे जितना कि उसे किताब में लिखे गए जाइंट क्रोकोडाइल के थे। इसके बाद अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वह वापस जंगल में जाता है। उधर सभी लोग मगरमच्छों से बचकर भाग रहे थे। तभी एयर होस्टेस नीचे गिर जाती है और उनके पीछे पड़ा मगरमच्छ उसे खा जाता है। बाकी बचे हुए लोग भागते भागते एक नदी के पास पहुँच जाते हैं। यह जगह इन लोगों को थोड़ी सेफ लग रही थी क्योंकि यह पानी झरने से बहकर आ रहा था, इसलिए ये लोग इस पानी को पी लेते हैं। तभी झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आती है। सभी लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन झाड़ियों में से और कोई नहीं बल्कि ली, चैन और लू निकलते हैं। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल अटैक से घायल हुआ एक लड़का अपनी चोट से निकल रहे खून को पानी में धो रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसकी चोट से निकलने वाला खून जिस जगह पर गिर रहा था वहाँ पर पहले से ही वो जाइंट क्रोकोडाइल मौजूद था। आदमी के खून की महक पाकर वो क्रोकोडाइल उठ जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर ये लोग बुरी तरह डर जाते हैं। घायल लड़के के तो होश ही उड़ जाते हैं। जब तक वो कुछ रिएक्ट करता वो मगरमच्छ उसे खा जाता है। ये देखकर ये लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की का पैर चट्टान में फंस जाता है और वह मगरमच्छ उस लड़की को भी खा जाता है। लीन भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस जाइंट क्रोकोडाइल का खाना बनने से बचता है। बाकी सभी लोग भी
उस मगरमच्छ से बचकर जंगल के बीच में भाग जाते हैं। यहाँ ही सबसे कहती है कि भले ही हमारे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन हम फिर भी अपने फोन के कंपास को खोलकर डायरेक्शन का पता लगाकर पेड़ों पर निशान लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लिन को उसका आइडिया पसंद नहीं आता और वो सब चलते रहने को कहते हैं। आगे चलकर ये लोग वापस उस हट के पास पहुँच जाते हैं जहाँ रात गुजारने की जगह थी, इसलिए ये लोग यहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। इसी झोपड़ी में ही को 2 ग्रेनेड और कुछ गोलियां भी मिलती हैं। वो उसे अपने फादर लिन को दे देती है। ली उन गोलियों का बारूद निकालकर उसे अपनी चोट पर लगा देता है। इसके बाद चैन लिन के कहने पर वह बारूद पर आग लगा देता है। हालांकि उसे काफी दर्द होता है, लेकिन उसका घाव भर जाता है। बाकी सब उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे सोल्जर समझने लगते हैं। इसके बाद रात में ये लोग एरोप्लेन से मिला खाना ही खाते हैं और खाने के खाली डिब्बों को कैंप के चारों तरफ लगा देते हैं, ताकि अगर क्रोकोडाइल यहाँ पर आए तो इन्हें पता चल जाए। यहाँ लिन बातों बातों में अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो स्मोकिंग करने लगी है। उसकी इस बात से ही गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ लीलू को बताता है कि मेरी बेटी मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उसे 5 साल बाद मिला हूँ। इसके बाद ली और लू रात को पहरा देने लगते हैं। तभी इनके ऊपर एक कंकाल गिरता है। ये कंकाल और किसी का नहीं बल्कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गए पायलट का ही था। उस डेड बॉडी को देखकर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसे क्रोकोडाइल नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल खाता तो इसकी हड्डियां भी मिलना मुश्किल होती। दूसरे दिन ली अकेले जंगल में खाना इकट्ठा करने चला जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की फेंक और चाओ भी जंगल में चले जाते हैं। फेंक अपने फोन से इस जंगल की वीडियो बनाने में लगी होती है। तभी उसकी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। तभी चाओ का पैर एक चिपचिपी चीज पर पड़ता है। उसे छुड़ाने के चक्कर में वह लिक्विड उसके पूरे शरीर पर लग जाता है, क्योंकि ये चिपचिपा लिक्विड यहाँ चारों तरफ फैला हुआ था और चाओ इस लिक्विड को छुड़ाने के लिए पानी ढूंढने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह चिपचिपा लिक्विड एक बहुत ही बड़ी मकड़ी का है। वहीं जब ही और चैन सोकर उठते हैं और जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, तभी उनकी नजर एक बहुत ही बड़े स्पाइडर पर पड़ती है। ये बड़ी सी स्पाइडर उसी हट के ऊपर सो रही थी जिसके अंदर ये सभी लोग सो रहे थे। ये दोनों तुरंत बाकी सभी लोगों को भी उठाते हैं। वो लोग भी इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर एकदम घबरा जाते हैं और यहाँ से तुरंत चलने को कहते हैं। लेकिन इन्हीं के डैड इधर नहीं थे, इसलिए वो अपने फादर का वेट करने के लिए इन लोगों से कहती है। लेकिन वो मकड़ी भी कभी भी उठ सकती थी। इन लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं था, इसलिए ये लोग मकड़ी से बचते हुए झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर लू सो रहा है। उसे देखकर चैन उसे उठाने जाता है। तब इनमें से एक आदमी स्पाइडर से डरकर घबराहट में यहाँ से भागने लगता है और उस स्पाइडर से बचने की जगह उसी से ही टकरा जाता है। स्पाइडर की नींद टूट जाती है और वो तुरंत उस आदमी को मार डालती है। अब ये सब देखकर इन लोगों में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ लिन इन लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है और तुरंत भागकर इनके पास जाता है। यहाँ वो बड़ी सी मकड़ी कुछ लोगों को घेर लेती है। अब लू एक पत्थर उठाकर उसे मकड़ी के मुंह पर मारता है, जिससे स्पाइडर का ध्यान लू पर आ जाता है और वो इन लोगों को छोड़कर लू का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पर और भी कई सारे स्पाइडर्स आने लगते हैं। इन्हें देखकर ये लोग फिर से यहाँ से भागने लगते हैं। ये सभी भागते हुए हट के पास वाली झाड़ियों के पास जाकर छुप जाते हैं। लेकिन वो स्पाइडर भी इनके बाहर निकलने का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर लिन आता है और स्पाइडर का ध्यान अपनी ओर खींचकर उन्हें अपने पीछे लगाकर उसी हट के पास ले जाता है। यहाँ लू भी उसे मिल जाता है और फिर ये दोनों उसी हट के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हट के ऊपर अभी भी एक स्पाइडर है। वो स्पाइडर अचानक से अपने टेंटिकल से लू के ऊपर हमला कर देती है। लू बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। यहाँ पर लिन उस स्पाइडर का टेंटिकल काट देता है, लेकिन टेंटिकल घुसने की वजह से लू का बहुत ज्यादा खून निकल जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब वो स्पाइडर लिन के ऊपर भी हमला करने लगता है, लेकिन लिन किसी तरह अपनी जान बचाता है और उसी के टेंटिकल से उसे लड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद मौका पाकर वो एक ग्रेनेड उस स्पाइडर के पास फेंक देता है, जिससे वो स्पाइडर मर जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोगों को आगे जाकर कुछ फ्रूट्स पड़े हुए मिलते हैं। इन्हें देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये फ्रूट्स यहाँ ही के फादर लिन नहीं छोड़े होंगे। इसके बाद आगे चलकर इनके सामने एक छोटी सी नदी पड़ती है। जियान और बाकी 2 लोग तो नदी पार कर लेते हैं, लेकिन जब चैन नदी पार करता है तब वहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है। जैसे ही वो क्रोकोडाइल चैन को खाने की कोशिश करता है, मौके पर लिन आकर चैन को बचा लेता है और बड़ी चालाकी से मगरमच्छ को वापस नदी में पहुँचा देता है। अब यहाँ पर ही को अपने फादर की इम्पोर्टेंस का एहसास होता है और वो अपने फादर को प्यार से गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ फैंक और चाओ पानी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर फैंक पानी में उतरकर अपने शरीर पर लगा लिक्विड धोने लगती है। तभी उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है, लेकिन दोनों उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ हमें पता चलता है कि वह आवाज उसी मगरमच्छ की थी। वो मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ता है और एकदम से फैंक का एक पैर दबोच लेता है। फैंक चाओ से मदद मांगती है, लेकिन चाओ उसकी मदद करने की बजाय उसे लात मारकर मगरमच्छ के पास धकेल देता है, जिससे मगरमच्छ का काम आसान हो जाता है और वो फैंक
को मार डालता है। इधर लिन को वही क्रैश हुआ प्लेन मिल जाता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। प्लेन को चेक करने पर इन्हें इसमें कुछ सामान मिलता है। उसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इस प्लेन का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था और इसी रेडिएशन की वजह से यहाँ के मगरमच्छ और मकड़ियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं। यहीं पर इन्हें एक पुराना रेडियो भी मिलता है जिसे चैन ठीक करने लगता है। इसी प्लेन में लू को एक मशीन गन भी मिलती है। अब रेडियो ठीक हो जाता है और ये लोग रेस्क्यू टीम से संपर्क करके यहाँ की पूरी जानकारी दे देते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ती है। ये सबको बताती है कि रेस्क्यू टीम साउथ ईस्ट की तरफ किनारे पर मिलेगी, इसलिए किसी तरह वहाँ तक पहुँचना होगा। आगे चलकर रास्ते में इन्हें चाव भी मिल जाता है। यहाँ ये लोग चाव से पूछते हैं, तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी ना, वो कहाँ है? चाव कहता है अब वो मगरमच्छ के पेट में है। इसके बाद सभी साउथ ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आगे उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आ जाती है। बाकी लोग तो तैरकर नदी पार कर सकते थे, लेकिन उनमें से एक महिला प्रेग्नेंट थी और उसके लिए नदी पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ लिन अपना दिमाग लगाता है और पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करके एक क्राफ्ट बनाता है। वह पहले खुद नदी पार करता है, फिर प्रेग्नेंट लेडी को क्राफ्ट पर बैठाकर रस्सी खींचने लगता है और बाकी लोग तैरकर नदी पार करने लगते हैं। अभी वे लोग थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि उन्हें नदी में मगरमच्छ दिखाई देता है। ये देखकर वे सभी तेजी से नदी पार करने लगते हैं। इसी दौरान प्रेग्नेंट लेडी को खींचते हुए क्राफ्ट की रस्सी टूट जाती है। बाकी लोग तो नदी पार कर लेते हैं, लेकिन वह प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति अभी भी नदी में ही रह जाते हैं। पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे किनारे की तरफ धक्का देता है और मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए खुद उसकी तरफ बढ़ जाता है। अपनी पत्नी और बच्चे की जान बचाने के लिए वह खुद मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। पत्नी किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन मगरमच्छ दोबारा इन लोगों पर हमला करने के लिए बढ़ता है। यहाँ लिन मशीन गन से मगरमच्छ पर गोलियों की बौछार करता है, लेकिन मगरमच्छ पर गोलियों का कोई खास असर नहीं होता। इधर भागते हुए चाव जमीन पर गिर जाता है। ही उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन चाव उसे पकड़कर मगरमच्छ की तरफ धकेल देता है ताकि वह खुद बच सके। मगरमच्छ उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी लिन फिर से आकर गोलियों की बौछार कर देता है। मौका पाकर वो लड़की साइड हो जाती है, लेकिन फायरिंग के दौरान एक गोली चाव के पैर में लग जाती है, जिससे वो भाग नहीं पाता और उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी वक्त उसे हार्ट अटैक भी आ जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है। मगरमच्छ आता है और चाव को खा जाता है और यहीं पर उसे उसके कर्मों का फल मिल जाता है। अब बस ये 4 लोग बचे थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ही का जैकेट मगरमच्छ की पूंछ में फंस जाता है और मगरमच्छ उसे लेकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। रात भी हो चुकी थी। लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो मगरमच्छ के पंजों के निशान का पीछा करते हुए किसी तरह उसकी गुफा तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे वो प्रेग्नेंट लेडी और चैन भी वहां पहुंच जाते हैं। चैन जियान को गुफा के बाहर ही बैठने को कहता है और खुद गुफा के अंदर लिन की मदद करने चला जाता है। अंदर लिन अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ही मगरमच्छ से बचने के लिए गुफा में ही एक जगह छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह अपने डैड की आवाज सुनती है वह भागकर अपने डैड के पास जाती है। लेकिन उसी समय मगरमच्छ भी जाग जाता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर लिन फिर से उस पर गोलियां चलाने लगता है और मगरमच्छ को अपने पीछे लगा लेता है। वह चैन से कहता है कि वो ही को लेकर यहाँ से निकल जाए। लिन का प्लान था कि बचे हुए ग्रेनेड से वह मगरमच्छ को मार देगा, लेकिन हड़बड़ाहट में ग्रेनेड उसके हाथ से गिर जाता है। इधर चैन ही को गुफा के बाहर जियान के पास छोड़ देता है और खुद मकड़ी का टेंटिकल लेकर फिर से लीन की मदद करने गुफा में लौट आता है। वहीं दूसरी तरफ लीन मगरमच्छ से बचते हुए एक छोटी सी जगह में घुस जाता है जहां मगरमच्छ नहीं घुस सकता था। वह वहीं से मगरमच्छ पर गोलियां चलाता है, लेकिन जल्दी ही उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब चैन भी गुफा के अंदर आ जाता है। इसे देखकर लीन कहता है कि वह पहले खुद को सुरक्षित करे। थोड़ी देर में चैन को वह ग्रेनेड मिल जाता है। लीन उससे कहता है कि वह ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंक दे, लेकिन चैन जानता था कि अगर उसने सीधे मगरमच्छ के पास ग्रेनेड फेंका तो मगरमच्छ के साथ लीन भी मारा जाएगा। इसलिए वह मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उल्टी दिशा में भागने लगता है। थोड़ा दूर जाते ही वो ग्रेनेड का पिन निकालकर उसे मगरमच्छ के पास फेंक देता है। धमाके से मगरमच्छ बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अब लिन और चैन राहत की सांस लेते हैं और अब लिन चैन से नाराज भी नहीं होता क्योंकि वो उसे समझ चुका था। दोनों बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी मगरमच्छ फिर से उठकर उन पर हमला करता है। लिन तुरंत मकड़ी का टेंटिकल उठाता है और उसे मगरमच्छ के पेट में घुसा देता है, जिससे मगरमच्छ वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। ही अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है। फिर सब लोग साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। सुबह होते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।